ठीक है, तो पहले डिग्री वाले क्वेश्चंस उन्हें फिनिश करना है, उसके बाद रीडिंग के सवालों को स्टार्ट करेंगे। डिग्री में मैं ये सब मिटा देता हूँ, बस तुम्हें कुछ कुछ काम दूंगा करने के लिए, वो ध्यान से देख लेना। फंक्शन कौन सी एक्सिस पे चेंज होगा, किस पे चेंज नहीं होता, एक्स पे। ठीक है, तो बस क्वेश्चन ऑफ डिग्री स्टार्ट होते हैं। डिग्री वाला काम बहुत स्लो है, तुम्हें घूम घूम के पता लगाना पड़ेगा कि यार ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि सवालों की वैल्यू निकालने के लिए दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन से? पहला, फंक्शन चेंज होगा या फिर नहीं, और दूसरा साइन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। लेकिन उसी के बीच में पड़ा हुआ, जिसको हम लोग अक्सर लिखते नहीं है, पड़ा कौन सा था, क्वाड्रेंट पता लगाना। तो अपन लोग इस कहानी को भी ऐसे ही करने वाले, ध्यान से देखो। मैं तुम्हें कुछ चीजें लिख के देता हूँ, तुम्हें उसको अरेंज करना होगा। 225 एंड आर एस बॉस तो सोच पाएंगे ना ये 585 डिग्री। हाँ भाई, सभी के लिए पहला काम, सबसे पहला वो सिंपल सा काम ये कि सभी लोग इनके क्वाड्रेंट लिखेंगे। इनके क्वाड्रेंट लिखो, ये कौन से क्वाड्रेंट पे निकल के आते हैं, पहले वो जमा दें। लिखो, और क्वाड्रेंट पता लगाने का तरीका, गोल गोल घूम घूम के सोचे कि यहाँ से यहाँ से यहाँ पे आएगा पक्का। आराम आराम शांति से, तुम 5 सवालों के लिए 5 मिनट लगा दो चाहे 10 मिनट लगा दो, तो क्वाड्रेंट बताए सबसे पहला काम। डिग्री पहली प्रायोरिटी सबके सीखने के लिए। और जस्ट जैसे कि हम लोग 11th में, अपन लोग चैप्टर आईटीएफ से कट हो चुके हैं, दूर जा चुके हैं उससे। शांति से घूमे, गोल गोल घूमे, सोचे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। इतने दिनों के बाद चैप्टर पढ़े, इतनी छोटी मोटी बातों को सीखने के लिए, उसको जल्दबाजी में काट देना मामला, शांति से करो। शांति से, शांति दिवस शब्दों की लिंगी टिकट लगा दी जगह है, ये वाला भी लगा दे, कुछ तो 1-8% तो कम हो।
जो सवाल नहीं कर पाए ना इनके, उसका रीजन ही यही है, जल्दबाजी करना, इसलिए शांति से निकाल। इनके और लेकिन क्वाड्रेंट आ गए, देखो इसीलिए स्लो प्रोसेस है। इनके तो बड़े लिख दिए होंगे बाद में सेट, पहले इन्हें बताएं। 120 200 कौन से में आएगा? थर्ड में 150 240 390 फर्स्ट 135 और 300 फोर्थ वाले में। क्वाड्रेंट का पता लगने के बाद में तुम्हारे पास जो अगला काम है वो खम्भों का इस्तेमाल करना। मतलब जैसे कि तुम्हारे पास में 1 2 3 4 5 6 में से मैंने कोई सा भी एक सवाल चुना, मैं कम से कम 4 करूंगा इनमें से। हाँ मैंने ये लिया सबसे पहले। 240 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? तीसरे में। तो मैंने कॉस 240 के बारे में तुमसे जानने की कोशिश करी कि भाई कॉस 240 ना, मतलब ये 0 है, ये वाला 90 है, ये वाला 180 है, ये वाला 270 है, ये वाला कितना है 360 है। वापस से 240 कौन से में निकल के आता है? तीसरे में। तो तीसरे में 240 को तुम दो टाइप से लिख सकते हो। तीसरे में एक लाइन खींची, उसको दो टाइप से लिख सकते हैं। तुम 240 को इन दो खंभों की हेल्प से लिखोगे, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो, पर अपन लोग दोनों का करेंगे। आंसर किसी भी एक से निकलेगा, सही निकलेगा, पर दोनों से करते हैं। तुम बताओ 240 को अगर इस वाले खंभे की सहायता से लिखे तो क्या लिखेंगे? 180 प्लस 60। और इस वाले खंभे से लिखे तो क्या लिखेंगे? 270 माइनस के 30। क्या मुझे दोनों इस्तेमाल करना है? नहीं, वो मैं इसलिए कर रहा हूं कि कल को अगर मेरा मन इससे हुआ फिर इससे हुआ, तुम लोग ये ना बोलो सर ये तो आता ही नहीं है। हम जिस क्वाड्रेंट में है उसके खंभों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली काम की चीज तो ये। तो इसमें खंभों का इस्तेमाल करते हुए मैं 240 को लिख सकता हूं 180 प्लस 60, या फिर लिख सकते हैं कॉस 270 माइनस के 40। हमने इसका इस्तेमाल किया। अपने पास में 180, ये वाला 270 है, तो इसको अपन लोग दो टाइप से लिख सकते हैं।
एक तो लिख सकते हैं एक्स एक्सिस में और एक लिख सकते हैं वाई एक्सिस से। फंक्शन कौन से भी चेंज नहीं होता, यानी कि अगर 180 की सहायता से लिखा तो cos 60 ही आएगा, लेकिन अगर y से लिखा है, y एक्सिस से लिखा है, 270 से लिखा है, तो cos बदल जाएगा किसमें, 30 आएगा, sin 30। अगर x एक्सिस तो फंक्शन सेम रहेगा, लेकिन अगर y है तो फंक्शन चेंज होगा। sin किस में चेंज होगा, cos में, tan किस में होगा, cot में, और sec cosec में। अब दूसरी बात, क्वाड्रेंट कौन सा है इसका, इसका नहीं, बदल के जो आया तुम उससे मतलब ही नहीं, तो तुम सवाल करोगे उसी के बारे में जानना है। इस सवाल का क्वाड्रेंट है तीसरा, और तीसरे में cos कैसा होता है, नेगेटिव। सवाल को देखना है, जो बदल गया उसको देखना ही नहीं है। तीसरे में cos होगा नेगेटिव, इसे दोनों के आगे लगा दो माइनस। cos 60 की वैल्यू माइनस के 1/2 और sin 30 की वैल्यू माइनस के 1/2। कुल मिला के cos 240 का आंसर माइनस के 1/2 है। तुम चाहे इससे निकालो या तुम चाहे इससे निकालो, आप बस पूरी बात सुने। क्वाड्रेंट तुम्हें क्या बताएगा कि साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। जैसे कि मैं बिना सवाल सॉल्व करके बता देता हूं, tan दूसरे में आता है, दूसरे में tan कैसा होता है, तो माइनस तो दोनों के आगे लगना है, पहले तो फिक्स हो गया। जैसे कि tan सेकंड में आया, छोड़ो, साइन चौथे में आया, चौथे में साइन कैसा होता है, साइन बस पहले में पॉजिटिव है, दूसरे पॉजिटिव है, चौथे में साइन नेगेटिव है, मतलब जो भी बदल के आएगा उसके आगे माइनस तो लगाएंगे। क्वाड्रेंट तुम्हें प्लस माइनस सेट करवाता पहले। जैसे कि अगर मैं इसमें से कुछ ऐसा लूं, cot 390 कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, जो भी आएगा कैसा होगा वो तो बात की बात है, लेकिन तुम बस ये बताओ कि अगर मेरा मन साइन 300 पे चला गया तो कौन से क्वाड्रेंट में है ये, इसको दो तरीके से कैसे तोड़ोगे, बस ये सोचिए। साइन 300 है, इसके दो क्वाड्रेंट में है, दोनों में तोड़ सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हो बताओ, 270 प्लस 30 या फिर 360 माइनस 60। उन दो खंभों की हेल्प से तोड़ो जिनके बीच में वो आता है, 300 आता है, 360 और 270 के बीच में। तो जब 300 को तोड़ के लिखेंगे तो लिख सकते हैं 360 माइनस के 60, और लिख सकते हैं साइन 270 प्लस के 30। फंक्शन कौन से पर चेंज होगा, पे चेंज नहीं होगा भाई, इसमें कोई चेंज नहीं निकल के आता। मतलब ये कि साइन का साइन रहेगा, साइन 60 लगाएंगे, और लेकिन 270 एक्स पे चेंज नहीं होता, लेकिन वाई पे चेंज होगा। वाई पे चेंज होगा तो बदलो, साइन 270 होने पर बन जाएगा कितना, cos 30। अब दूसरी बात, पॉजिटिव है नेगेटिव, साइन चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो दोनों के आगे माइनस लगाया, cos 30 की वैल्यू माइनस के √3/2 और sin 60 की वैल्यू माइनस के √3/2। क्या तुम आंसर दोनों मेथड से निकालोगे, नहीं निकालना तुम्हें एक ही होता है, मैं दोनों बता रहा हूं बस तुम्हें, और तुम्हारा मेन काम फिलहाल दोनों से निकालना भी है, तुम एक से नहीं निकालोगे। काम कर ले, मैंने बात पलट दी, अब तुम चार कर लोगे। सोचे कि कौन से में आता है, किसकी तरह लिखेंगे, साइन बाद की बात है, पॉजिटिव है नेगेटिव, बस दोनों की तरह से लिखो, दो खंभों की तरफ से लिखो। एक प्लस में लिखा जाएगा कन्फर्म, और एक माइनस में लिखा जाएगा कन्फर्म। एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में होगा, एक जोड़ के घटा के। ध्यान से ट्राई करें एक बार, और शांति से, जल्दबाजी मत करना, आराम से करो, बिल्कुल शांति से। तो 210 कैसे लिखोगे पहले ये करो। तुम्हें क्वाड्रेंट पॉजिटिव और नेगेटिव समझाया करेगा, बस तुम्हें बस ये देखना है कि 210 जिस जगह पे आ रहा है उसको किस किस जगह से लिख सकते हैं। अगर वो जगह x है तो फंक्शन बदलना ही नहीं है, अगर y है तो बदल देंगे, साइन का चक्कर नहीं पड़ेगा, या दोनों का बदलेगा या दोनों का नहीं बदलेगा।
पहले का आंसर नहीं, आंसर नहीं बताना है, तोड़ के बताओ किस किस की से तोड़ सकते हो बताओ। साइन पहला क्या टूट सकता है 180 प्लस 30 और दूसरा 270 माइनस 60। तो अगर इसको तोड़ेंगे तो या तो 180 प्लस 30 लिख सकते हैं या फिर इसको 270 माइनस के 60 लिख सकते हैं। 180 पे फंक्शन चेंज, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब इसको तुम क्या लिखोगे साइन 30, लेकिन 270 वाई एक्सिस पे है फंक्शन चेंज होगा यानी cos 60। बात तो ये खत्म हुई। अब साइन तीसरे में साइन कैसा होता है नेगेटिव माइनस माइनस। साइन 30 की वैल्यू माइनस की 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2। इस बार 200 इसका आंसर निकल के आया। पहले दो खंभों में से किसी एक में तोड़ो, दोनों में तोड़ो, दोनों में करो, खुद को सिखाओ कि फंक्शन कब चेंज होगा कब नहीं होगा, साइन कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, शांति से। किसी एक खंभे से भी तोड़ सकते हो जो तुम्हें सही लगे, तो फिलहाल एक से नहीं दोनों से करें। हम जब तक लिखेंगे नहीं ना तब तक सीखेंगे नहीं। ये 390 वाला तो पक्का ट्राई मारना कि किस किस के बीच में आता है, कैसे कैसे लिख सकते हैं। आंसर दोनों बार सेम आएंगे, बस ये ध्यान रखना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस ये बात है, कराने के लिए इंतजार रखना पड़ता है इन सवालों में। टेन 150 किसमें टूटा -30 या फिर 90 प्लस 60, यानी कि जब इसको तोड़ेंगे तो बनेगा 180 माइनस के 30, या फिर आदमी चाहे तो ऐसे निकाल सकता है 90 प्लस 60,
दोनों में एक फर्क होगा। 180 में तोड़ने वाले लोग 10 को बदलेंगे नहीं, वो 10 को क्या लिखेंगे 1030। ठीक है, 90 में तोड़ने वाले लोगों को बदलना पड़ेगा उसको, वो उसको लिखेंगे cot 60। अब बात आ गई साइन की। 10 150 कौन से में है, सेकंड में 10 कैसा होता है नेगेटिव, तो अपन लोग इसका लगाएंगे नेगेटिव। 1030 का आंसर माइनस के 1/√3 और cot 60 का आंसर भी माइनस के 1/√3। जरा वापस से लोगों ने अगर 135 भी तोड़ दिया हो तो बता दो। 180 माइनस 45 और 90 प्लस 45 कौन से में आ जाएगी, आंसर माइनस का आएगा -1 दोबारा से। 390 कौन से में आ रहा है, आंसर पॉजिटिव आएगा। पहली बात तो ये, पहली बात पॉजिटिव आएगा, पहले में आ रहा तो पॉजिटिव, मुझे चक्कर ही नहीं है, मैं कंफ्यूज ही नहीं है मामले में। और जब तोड़ेंगे तो मैं सीधे निकाल देता हूँ ना, कॉट इसको लिखा मैंने 360 प्लस 30। अब मुझे पता है कि 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो आएगा cot 30 और क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो साइन पॉजिटिव ही लगेगा, और 30 का आंसर। अच्छा, बाकी मैंने किया ही था, लेकिन अब मैं तुम्हें जिस जगह पे लेके जाऊंगा वो जगह ये है, तो कॉपी पे इन सवालों को सॉल्व करो। चलो आराम से सोचना कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तुम दोनों कम्बों का इस्तेमाल करो, दोनों का करना। बड़े सवाल है, तुम्हारा मन हो एक का तो एक का करना है, लेकिन आंसर निकालना ध्यान से। ध्यान से है, तो टाइम लगता है इन सवालों में, और डिग्री में जितना टाइम लगता है रेडियन में, मतलब तुम 10 मिनट में अगर डिग्री में 10 सवाल करते हो, रेडियन में कम से कम 30 कर सकते हो। कितना डिफरेंस है। कल इनके आंसर निकालना है, घूम कर पता लगाओ कहां पर हो, कैसे लिख सकते हो। इस बार दो में नहीं करना है, किसी भी एक का इस्तेमाल करके आंसर निकाल दो, बस आंसर निकाल दो इनके। पहुंचने का तरीका गोल गोल घूमे, जोड़ते जोड़ते 90 90 90 90 सोचते हुए कि कहां पहुंच गए, ये कौन सा खंबा है, अगला कौन सा है, वैसे करके छोड़ना खंबे से ही है। लेकिन हेलो जी सर, 9 बजे रिपोर्टिंग का 1 तारीख को, 1 से स्कूल 30 को। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लूंगा उसको। हाँ हाँ हाँ, ड्राइवर्स तो आ रहे हैं कंटिन्यूसली, मैं कल जाऊंगा यहाँ तक है। हाँ कल लेके बताऊँ। ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं आया। शोरूम तो शायद आएंगे ही नहीं, मे भी। और शायद जहाँ तक मतलब मोस्ट प्रोबेबली 99.9% फ्री हो गए। हाँ हाँ, ठीक है, मैं कल देख के बताता हूँ। पूरे काम में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, शब्द शांति। तो मैं बनाऊंगा, करो आराम से भाई, सोच कि कौन कहाँ आएगा, उसको कैसे तोड़ के लिखना, क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा, तो उसे करो या मत करो मर्जी तुम्हारी, और आंसर निकालो जाने से।
इनकी क्वाड्रेंट बता दो एक बार। 225 तो बहुत सिंपल है, मैं ही लिख देता हूँ। थर्ड में 500 कौन सी में आएगा? हेलो, हेमंत ये ले रही। हाँ भाई, 1200 कौन सी क्वाड्रेंट में? सेकंड में 585, थर्ड में 600, थर्ड 1590 सेकंड में। और ये काम बहुत घूमने के बाद मिलता है, जल्दी में नहीं मिलता। मुझे ढूंढने का, तुमसे पूछे मैंने, मुझे क्या पता। अब 225 कैसे तोड़ोगे? अपने पास साइन 225 है, दो ऑप्शन है, 180 प्लस 45 या फिर 270 माइनस 45। तो मैंने इसको तोड़ा साइन 180 प्लस 45, बस काफी है। 180 फंक्शन चेंज नहीं होता, तो अपने पास रह जाएगा साइन 45। और इसका क्वाड्रेंट कौन सा था? थर्ड होने की वजह से इसका साइन नेगेटिव, यानी आंसर बनेगा माइनस के वन अपॉन टू। पहला काम करता हूं, दूसरा शुरू। तो 1200 को बताएं, 10 1200, 10 1200 क्वाड्रेंट तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। कौन सा ये? सेकंड। लेकिन क्या करके क्या लिखेंगे, कैसे लिखोगे? प्लस करके माइनस करके, ही बताओ। इसे अगर मैं घुमा के लिखता हूं इसको तो 360 एक चक्कर हुआ, 720 दो चक्कर हो गए, 720 और 90। अच्छा एक और लगा दे सीधे सीधे, 1080 हो गया। 1080 प्लस 90 1170। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1170 प्लस 30 डिग्री, या फिर लिख सकते हैं यहां से भी। तो वही लिख लेते जो पहले मिल गया। मुझे क्या करना, मैं लिख दिया 10 1170 प्लस के 30। और मुझे उसी वक्त एक बात समझ में आएगी कि 10 1170 में बदलेगा, क्योंकि वो कौन से एक्सिस पे आया? वाई एक्सिस पे। तो मैंने इसका इस्तेमाल किया, इसलिए बदल रहा हूं। अगर मैं इसका इस्तेमाल करता मैं नहीं बदलता, तो बनेगा ये cot 30। और क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट पर cot कैसा? नेगेटिव, यानी माइनस के √3 आंसर। आगे आ जाओ। 585 तो काफी आसान है, 360 और 180। 540 प्लस 30 लिखा सीधे सीधे, नहीं 30 को 85 है, तो कॉस इसको लिखेंगे 540 प्लस के 45। काम की बात है कि 540 पे फंक्शन बदलेगा कि नहीं? नहीं बदलेगा, तो सीधी सीधी कहानी की बनेगा कॉस 45। और क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड में नेगेटिव, यानी माइनस के 1/√2। तो मैं 600 का आंसर बता दो, सीधे सीधे बात करता हूँ। 600 का डायरेक्ट आंसर क्या बना है? माइनस के 2, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, और साइन सेकंड में आ रहा है, पक्का आंसर पॉजिटिव ही है। आंसर बता दो। ये एंगल निकालने के लिए सिस्टम, एंगल वाली कहानी है। अब आते हैं डिग्री वाली कहानियों पे। रेडियन वाली कहानी भी तो डिग्री से निकाला ही है। डिग्री में इतना घूमना पड़ता है, सोचना पड़ता है, घटाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। रेडियन में ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं है। रेडियन सामने सवाल, नीचे आंसर, खत्म। इतना चक्कर नहीं है कि घूमेंगे फिरेंगे सोचेंगे, कुछ नहीं है, सीधे सवाल और खत्म है खेल। कुछ इस तरह से रेडियन। तो तुम लोग ना अगला टाइटल डाल दो, क्वेश्चंस ऑफ रेडियन। क्वेश्चंस ऑफ रेडियन। लेकिन करने से पहले बहुत अच्छी चीज, पॉजिटिव एक्स पे कौन सी पाई आती है? इवन। नेगेटिव एक्स पे ऑड। पॉजिटिव वाई पे 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 देने वाले लोग, और नीचे वाली पे 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 3 देने वाले लोग, π/2 साथ में भी ये दोनों के। अब आंसर कैसे निकालने वो सुनो। मैं तुम पहली बात साफ साफ ये कह रहा हूं कि रेडियन इज मच बेटर देन कंपेयर टू डिग्री। इसमें घूमना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, सीधे कट टू कट, पहला सवाल अगले अंक में जवाब है, ऐसे करके। अब कैसे है वो सुनो। कल के 3 सवाल बताओ जो लिखे हैं पहले रेडियन के। इकतालीस π/6, 13 π/3, 11 π/6। देखो भाई,
इस पूरे खेल में भी तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, बुद्धि का प्रयोग बस इस जगह पे करना है कि तुम्हें प्लस में तोड़ना है कि माइनस में। ये बात का मतलब जानने से पहले मैं तो बात कहता हूँ कि अगर मैंने इस 41/6 की जगह पे ऐसे लिखा होता, तो सोच के लिखी जाएगी 43/6, तो भी एक पद का आता जो अब भी आएगा। बस यही समझना, हमेशा या तो प्लस में टूटेगा या माइनस में। अब प्लस सही है या फिर माइनस सही है, ये बात तुम्हें अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। देखना, एक काम करो, 6 से 41 को डिवाइड करो, कितनी बार डिवाइड जाएगा, क्या रिमाइंडर बनेगा? 6 से 41 डिवाइड 6 से 36, रिमाइंडर क्या बचा? बस रिमाइंडर 1 के सिवा कुछ आना होनी चाहिए। तो 5 4 3 2 में खेलना ही नहीं है, रिमाइंडर 1, बस 1 चाहिए, 1 बनाना है और 1 में ही तोड़ना है ओनली, इसमें तोड़ना ही नहीं है। बात का मतलब जना 6 से 43 को डिवाइड करें, 6 7 42, रिमाइंडर क्या बचा? तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 7 पाई प्लस पाई बाई 6, देखना जोड़ के 742 और 1 पाई सही बैठा एक बार में। इसको भी लिख सकता हूं ऐसा ही कुछ, लेकिन बात समझ लो, अगर रिमाइंडर ज्यादा बन रहा है तो माइनस में टूटेगा, रिमाइंडर सही बैठ रहा है तो प्लस में टूटेगा। मतलब ये कि अगर हम 6 से तोड़ते हैं, 6 से 36, रिमाइंडर 5 को 6 से नहीं तोड़ूंगा, आगे वाले से तोड़ूंगा, 7 पाई माइनस की पाई बाई 6। अब देखो 742 माइनस 1 41, मतलब अगर सीधे सीधे बात बैठ गई तो प्लस में, अगर रिमाइंडर ज्यादा बैठा तो माइनस में, वो बात तुम्हें दिखेगी। लेकिन अब एक बात बताओ, 7 पाई की पहचान करके बताओ कि कहां पे है इवन पाई की ऑड पाई। 7 पाई ऑड है, इवन पाई ये वाली है, रिमाइंडर 1 वाले ऊपर के हैं और रिमाइंडर 2 वाले, रिमाइंडर 3 वाले नीचे के हैं, तो 7 पाई ऑड है। ऑड पाई हो या इवन पाई, फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, एक्स एक्सिस है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन का साइन तो पाई बाई 6, और 7 पाई में प्लस करने पर तुम कौन से क्वाड्रेंट में जाके गिरोगे? 7 पाई में जोड़ेंगे तो कौन से में जाएंगे? ये है 7 पाई, 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, सारे और इधर है। प्लस करने पे कहां जाएंगे? तीसरे में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, तो आंसर है साइन 30 का 1/2। दोबारा से 7 पाई पे फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो पहली बात तो ये बिल्कुल सेट है कि साइन पाई बाई 6 आएगा। अब आपस से 7 पाई में से घटाने पे कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, और सेकंड में साइन कैसा? पॉजिटिव ही रहेगा, आंसर निकलेगा 1/2। पॉइंट अभी ये नहीं है कि तुम वैल्यू निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल बिल्कुल सवाल नहीं है वाला सवाल। फिलहाल बस इसे तोड़ो यार, इनको तोड़ना। 3 से 13 को डिवाइड करो कितना? रिमाइंडर बताओ, 3 से 13 डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, रिमाइंडर कितना बचा? इसे तोड़े, इसे भी तोड़े, तोड़ के लिखो पहले। चलो आंसर निकालना, खेली नहीं है, पहले तोड़े। प्लस में या माइनस में तुम्हें बस ये ध्यान रखना कि अच्छा टूटे, 1 टूटे, है ना। वो रिमाइंडर 3 5 नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। उसके लिए अगर 1 प्लस से ना बने तो माइनस से बना दो, और बना दो। हाँ, क्या रूट आई वाला 10 बताओ? 7 पाई प्लस पाई बाई 3, 3 से डिवाइड करना है, 3 से। ये वाला क्या टूटेगा? कॉस बताओ। जब तुम 6 से 11 को डिवाइड कर दोगे, 6 एकम 6, रिमाइंडर बचेगा 5, नहीं चाहिए 5, क्या बन सकता है? माइनस में तोड़ो तो 6 दूनी 12,
माइनस के पाई बटे में 6। जब एक बार डिवाइड करने पे काम नहीं चला तो मैं एक कदम आगे जाके घटा दो, 2 पाई लेके घटा दो। अब तो मुझे कुछ बातों के जवाब दोगे। 4 पाई इवन की ऑड, एक्स की वाई, ऑप्शन चेंज होगा कि नहीं? नहीं होगा तो सेम टू सेम आ जाएगा। 10 पाई बाई 3, 2 पाई इवन की ऑड, एक्स की वाई, फंक्शन चेंज होगा कि नहीं? नहीं होगा, एक्स पे फंक्शन चेंज, तो सीधे सीधे आ जाएगा cos पाई बाई 6। अब सवाल का जवाब, क्वाड्रेंट कौन सा है? 4 पाई में प्लस करने पे, 4 पाई यानी कि इवन पाई, सन के सन पहुंचो, खंभों पे सीधे पहुंचो। 4 पाई यानी कि ये वाला एक्स, और जैसे प्लस करेंगे कौन से में जाएंगे? फर्स्ट में 10 कैसा? पॉजिटिव, यानी 1060 का आंसर √3। दोबारा से 2 पाई जब माइनस करेंगे तो कौन से में जाएंगे? फोर्थ में। 2 पाई यानी कि 360, और जैसे ही घटाओगे तुम चौथे में करोगे, चौथे में कॉस कैसा? पॉजिटिव, वापस से cos 30 का आंसर √3/2। बस डिवाइड करके तोड़ने वाला प्रोसेस है। मैं तुम्हें लगातार कुछ सेम सवाल दूंगा, तो बस ये ध्यान रखना है कि इवन की ऑड, पॉजिटिव की नेगेटिव चेंज होगा कि नहीं, बस ये ध्यान रखना, ध्यान से डिवाइड करना। अभी तो ये पहला फेज स्टार्ट हो रहा है इसका, तो ये बहुत सोच समझ के रखने वाला। चलो पहले ये वाला करें, 41 पाई बाई 4 तोड़े और करते चले फिर तो। जब कर रहे हो उससे पहले एक बात और सुनो ध्यान से। अगर यही सवाल जैसे कि cos 65 पाई बाई 6 है, अगर इसी सवाल को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया होता, cos 65 मल्टीप्लाई में 6 पंजे, मतलब 6 से 6 पाई बटे 6 कितना होता है? 30। और जब इसका आंसर निकालेंगे तो cos 0, 5, 18, 19 ऐसे करके आदमी इसमें काय कर जाता है 1950 निकालने में। मतलब तुम पाई में तोड़ोगे तुम सीधे पहुंचोगे जगह पे, कोई तो तोड़ने में ध्यान दो, मैं सारी बातें बाद में डील कर सकता हूँ। करेक्ट, डिवाइड दे वन आना चाहिए, या तो प्लस करके बनाओ या माइनस करके, वो तुम्हारा कॉमन सेंस तुम्हें सिखा देगा। डिवाइड देते टाइम ध्यान है ना, प्लस या माइनस लेकिन रिमाइंडर वन में आना चाहिए बस। इवन और तुम अपने आप पहुंच ही जाया करोगे।
जाना है नहीं, तुम जाओ बस। कहाँ से? ये वाला टूट गया किसमें? 7 से 41 कितनी बार डिवाइड होगा? और कितना घंटा बचेगा? 10 10 यानी 10 पाई प्लस पाई बाई 4। आगे ये वाला साइन बता भाई, 6 पाई माइनस के पाई बाई 6, 36 माइनस 1 35 बैठेगा। 4 से बताओ, 29 पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब 29 चौक 116 है। वैसे 1 घटाए तो 115 है। 3 से 73 को डिवाइड करेंगे तो 24 पाई यानी 24 तिया 72 प्लस 1 73। दोबारा से 6 से इसको डिवाइड किया तो कितने? 38 पाई प्लस माइनस माइनस की पाई बाई 6। हर बार प्लस से माइनस एक कम या ज्यादा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार 8 चौक 32 प्लस पाई बाई 4। इसको तोड़ेंगे तो याद है? याद है पाई माइनस की पाई बाई 6 यानी 66 में से एक गए तो 65। दोबारा से 4 से डिवाइड किया 10 कितना? 18 चौक 72 18 पाई माइनस के पाई बाई 4 और फिर दोबारा 3 से डिवाइड किया 95 32 यानी कि 96 हो जाता है। तो एक कम करेंगे तो 32 पाई माइनस के पाई बाई 3। अब बहुत सीधी सीधी बात है, बस पता लगाना है। 10 पाई पहली बात, सारे सारे एक्स पे हैं, तोड़ी है सिर्फ सी की वही रही। 10 पाई यानी कि पॉजिटिव, इवन है तो पॉजिटिव और ऑड है तो नेगेटिव एक्स। ये वाला पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, नहीं पॉजिटिव है ये भी। इवन पाई है 8 पाई है पॉजिटिव एक्स, याद है पाई है नेगेटिव एक्स। 18 पाई यानी इवन पाई पॉजिटिव एक्स, 32 यानी इवन पाई पॉजिटिव एक्स। फुल मिला के फंक्शन चेंज नहीं होगा, सब एक्स पर आए हैं, या तो पॉजिटिव पे आए हैं या नेगेटिव पे आए पर फंक्शन चेंज नहीं होगा। कुल मिला के बात ये, अगर फंक्शन चेंज नहीं होगा मतलब ये कि अपन लोग लगाएंगे 10 पाई बाई 4, वापस से लगाएंगे sin पाई बाई 6, दोबारा लगाएंगे तो cos पाई बाई 4, वापस लगाएंगे तो cot पाई बाई 3, वापस लगाएंगे तो sec पाई बाई 6, उसके बाद में sin पाई बाई 4, उसके बाद में cos पाई बाई 6, उसके बाद में tan पाई बाई 4, उसके बाद में cot पाई बाई 3। फंक्शन चेंज किसी में नहीं होना, कभी नहीं होना, रेडियन में कभी फंक्शन चेंज नहीं होना। अब दूसरी चीज क्वाड्रेंट का पता लगा, 10 पाई प्लस करने पर पॉजिटिव प्लस करेंगे तो कौन से में? फर्स्ट में 10 पॉजिटिव, 6 पाई में से घटाएंगे तो 6 पाई यानी कि ये वाली पॉजिटिव में से घटाएंगे तो, ये बात सुनो, अगर हम लोग पॉजिटिव एक्स पे हैं तो प्लस करने पर फर्स्ट और घटाने पे फोर्थ, अगर नेगेटिव एक्स पे है तो प्लस करने पे थर्ड और घटाने पे सेकंड। हम लोग पॉजिटिव एक्स पे हैं, घटाएंगे तो चौथे में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। हम लोग ऑड पाई पर है यानी कि नेगेटिव एक्स में है, घटाएंगे तो बढ़ाने पे तीसरा, घटाने पे ऊपर जाएंगे। ये तुम सोच क्यों नहीं पाते हो? हम यहाँ पर है तो घटाएंगे तो कौन सा?
दूसरा, वो बढ़ाएंगे तो कौन सा, तीसरा। हम लोग इस जगह पे घटाएंगे तो कौन सा, दूसरा। और दूसरे में कॉस कैसा, नेगेटिव। 24 पाई उधर है, 24 पाई इधर है, इधर इधर। और प्लस करेंगे तो पहले में आ जाएंगे, और पहले में कॉट कैसा, पॉजिटिव। 38 पाई अभी भी इधर ही है, लेकिन जब घटाएंगे तो चौथे में आएंगे, और चौथे में सेक कैसा, पॉजिटिव। 8 पाई अभी भी इधर ही है, प्लस करेंगे तो पहले में, और पहले में साइन कैसा, पॉजिटिव। 11 पाई इधर खड़े हैं, घटाएंगे तो कौन से में, दूसरे में, और दूसरे में कॉस कैसा, नेगेटिव। 18 पाई, 18 पाई यानी कि इधर है, माइनस करेंगे तो चौथे में, और चौथे में टेन कैसा, नेगेटिव। 32 पाई इधर ही खड़े हैं अभी भी, इवन पाई है, घटाएंगे तो कौन से में, चौथे में कॉट कैसा, नेगेटिव। उस चीज पे ध्यान दो। अब सारे आंसर खत्म। tan 45 1 sin 30 1/2 cos 45 माइनस के 1/√2 cot 60 की वैल्यू माइनस के √3 प्लस ये वाला प्लस के √3। इसके बाद में sec 30 की वैल्यू 2 में √3। उसके बाद में sin 45 की 1/√2 cos 30 की वैल्यू माइनस के √3/2 tan 45 की माइनस के 1 और cot 60 की वैल्यू माइनस के 1/√3। मतलब तुम्हें तोड़ते हैं, डिवाइड देके तोड़ते हैं, कम और ज्यादा में तोड़ते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, इस चीज को रिपीट करना है, घर पे जाके शांति से सोचना है बैठ के कि कैसे काम होगा इस चीज का। कल तुम इसके मिक्स सवाल करोगे और फिर दोबारा ITF पर आओगे। ध्यान रखना, ठीक है।